नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। पाकिस्तान के कराची में मंगलवार को एक भारतीय विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। तकनीकी खराबी के चलते इस विमान को कराची में उतारा गया था। यह फ्लाइट स्पाइस जेट की SG-011 थी, जिसने दिल्ली से उड़ान भरी थी और जिसे दुबई जाना था। फ्लाइट के यात्रियों ने नए विमान के आने तक कराची में इंतजार किया और फिर दुबई के लिए रवाना हो गए। एयरलाइन की ओर से बताया गया कि इंडिकेटर में खराबी की वजह से विमान को कराची में उतारा गया। आधिकारिक बयान के अनुसार किसी को भी उड़ान में खराबी के बारे में पहले से पता नहीं था और ना ही किसी आपात स्थिति की घोषणा की गई थी। लेकिन क्या पाकिस्तान इस विमान को उतारने से मना कर सकता? ये सवाल का जवाब हम पता करेंगे इस वीडियो से। वैसे कुछ इंटरनेशनल लॉज है दोस्तों, जिसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। वैसे दोस्तों, स्पाइस जेट एयरक्राफ्ट का पिछले 17 दिन में 6वां इंसिडेंट है ये। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन दैट इज DGCA 6 के 6 इंसिडेंट्स के बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करा रहा है। DGCA के बारे में आपको पता होगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया में सिविल एविएशन को रेगुलेट करते हैं। एयरक्राफ्ट से रिलेटेड इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स, ये सबका डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन DGCA कंडक्ट कराते हैं। वैसे दोस्तों एक बात बताओ, एक होता है एयरक्राफ्ट इंसिडेंट, एक होता है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट। दोनों में फर्क क्या है? एविएशन टर्म्स में इंसिडेंट मतलब जब एयरक्राफ्ट में कुछ मेजर डिफेक्ट्स आते हैं जो एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल सेफ्टी को अफेक्ट करते हैं। पर ऐसा इंसिडेंट्स जो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ्स में रिजल्ट करते हैं, इसे एक्सीडेंट बोलते हैं। तो समझ लीजिएगा, इंसिडेंट में डिफेक्ट्स होगा जो एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को अफेक्ट करेगा, पर लॉस ऑफ लाइफ्स नहीं होगा। एक्सीडेंट में लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ्स एंड सीरियस डैमेज भी होगा एयरक्राफ्ट के साथ। अब दोस्तों वापस टॉपिक पर आते हैं। व्हाट आर द इंटरनेशनल लॉज? कौन कौन से वो इंटरनेशनल लॉज है जो एयरलाइन से रिलेटेड है? 1944 में शिकागो ट्रीटी साइन हुआ था। इसमें टाइप्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एयर मेंशन किया गया, और ये जो फ्रीडम ऑफ एयर है, इट इज कंसिडर्ड एज ए फंडामेंटल राइट ऑफ ए कंट्री। तो कौन कौन से राइट्स है इस फ्रीडम ऑफ एयर में? नंबर 1, An airline got the right to land in a third country while flying from one country to another. एक कंट्री से अगर दूसरे कंट्री में एक एयरलाइन ट्रैवल कर रहा है तो एक तीसरी कंट्री में लैंड करने का एक अधिकार है। इमरजेंसी पर्पस के लिए भी हो सकता है, रिफ्यूलिंग के लिए हो सकता है, मेंटेनेंस के लिए हो सकता है। जब इस तरह लैंड करेंगे तो एयरलाइन के अंदर जो पैसेंजर्स है या फिर कार्गो है, उसे उतारने की भी जरूरत नहीं है। फिर देखिए, एक एयरलाइन के पास अपनी होम कंट्री से फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने का राइट है और फॉरेन कंट्री से होम कंट्री में ट्रैवल करने का राइट है। और एक राइट है दोस्तों, एक एयरलाइन और कोई 2 कंट्रीज के बीच में ऑपरेट कर सकता है जिनसे वो अफिलिएटेड ही नहीं है। फॉर एग्जांपल एयर इंडिया। एयर इंडिया का होम कंट्री कौन सा है? इंडिया है। अब एयर इंडिया चाहे तो लंदन से दुबई तक का फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकता है। वो राइट्स भी दिया हुआ है, ये फ्रीडम ऑफ एयर। तो ये सारे राइट्स एज ए फंडामेंटल राइट एयरलाइंस यूज कर सकता है जब वो अपनी कंट्री से बाहर ऑपरेशंस करते हैं। और भी कई सारे राइट्स है दोस्तों फ्रीडम ऑफ एयर के अंदर, पर ये सारे मेजर राइट्स है जो आपको समझना है। और इन सारे राइट्स को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल भी मिला हुआ है। अब आप पूछोगे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये 4 अप्रैल 1947 को एस्टैब्लिश हुआ था आफ्टर द शिकागो ट्रीटी। पाकिस्तान शिकागो ट्रीटी का मेंबर बना था 1974 नवंबर में। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, पाकिस्तान को भी शिकागो ट्रीटी के जो प्रोविजंस है उसे फॉलो करना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन का, दैट अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैन यू रिफ्यूज टू लैंड ए फ्लाइट फ्रॉम अनदर कंट्री। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आप दूसरी कंट्री की एक फ्लाइट को लैंड करने से मना नहीं कर सकते। अब दोस्तों कुछ सिमिलर इंसिडेंट्स डिस्कस करते हैं जब इंडियन एयरक्राफ्ट इमरजेंसी सिचुएशंस में पाकिस्तान लैंड किया है। 2 मार्च 2021 को इंडिगो की एक फ्लाइट कराची के जिन्ना टर्मिनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। यह फ्लाइट शारजा से लखनऊ जा रही थी। फ्लाइट में सवार एक यात्री की तबीयत बिगड़ने के बाद कराची के ATC ने लैंडिंग की परमिशन दी। मानवीय आधार पर विमान को उतरने की अनुमति दी गई। हालांकि बीमार यात्री की मौत हो चुकी थी। फिर एक सिमिलर सिचुएशन हुआ नवंबर 2016 में, जब इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में टेंशंस एकदम पीक में था, क्योंकि उरी टेरर अटैक एंड सर्जिकल स्ट्राइक्स जस्ट हो चुका था। उस वक्त न्यू दिल्ली से जेट एयरवेज का एक प्लेन टेक ऑफ हुआ और थोड़ी देर बाद एक पैसेंजर का तबीयत बिल्कुल खराब हुआ। तो उस वक्त पायलट को ये डिसाइड करना था
कि न्यू दिल्ली वापस चले जाए या फिर नियरेस्ट रनवे में लैंड करे। तो नियरेस्ट रनवे था कराची। तो पायलट ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार नियरेस्ट रनवे पर उतरने का फैसला किया। उन्होंने फ्लाइट को कराची की ओर डाइवर्ट किया और वहां लैंडिंग की। कराची के एटीसी ने इंटरनेशनल लॉज का पालन किया और पूरी मदद की। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली एटीसी को इसकी जानकारी भी दी। तो मेरा कहने का मतलब है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इमरजेंसी सिचुएशंस में इंडियन फ्लाइट्स पाकिस्तान में लैंड किया है और पाकिस्तान एटीसी के जो स्टाफ है पूरी मदद भी की है। अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जैसे कि अभी स्पाइस जेट के साथ हुआ, देन इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एटीसी ऑफ द लैंडिंग कंट्री टू प्रोवाइड ए सेफ पैसेज टू द प्लेन। एटीसी मतलब क्या होता है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल। आप लोगों ने देखा होगा रनवे के बगल में इस तरह एक टावर रहता है और इस टावर में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स रहता है। इनका काम क्या रहता है? ये लोग बेसिकली पायलट से कम्युनिकेट करते हैं। ये लोग बताते हैं लैंडिंग के लिए कौन सा रनवे यूज़ करना है, एयरपोर्ट में वेदर रिपोर्ट क्या है, बारिश हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर विंड है तो विंड का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो ये सब पायलट से कम्युनिकेट करने का काम है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का। तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोस्तों इमरजेंसी सिचुएशंस में, इन्हें उस एयरक्राफ्ट को प्रॉपर तरीके से गेट करना पड़ेगा और सेफ लैंडिंग भी इंश्योर करना पड़ेगा। और इसी रूल का कंपल्शन की वजह से पाकिस्तान ने स्पाइस जेट का फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग का परमिशन दिया। तो कुल मिला के यह है दोस्तों, पाकिस्तान कांट डिनाई। जितने भी कंट्रीज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स है, वो दूसरे कंट्री के एयरक्राफ्ट को अपने एयरपोर्ट में लैंड करने से मना नहीं कर सकते। वैसे दोस्तों पिछले साल पाकिस्तान ने इंडिया का एक स्पेशल रिक्वेस्ट पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विमान को इंडियन एयरस्पेस से पाकिस्तान एयरस्पेस एंटर करने का परमिशन दिया था। हमने भी दिया है दोस्तों परमिशन। कुछ साल पहले पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को श्रीलंका जाना था तो इंडियन एयरस्पेस यूज करना था, तो हमने अलाउ किया था। पर देखिए दोस्तों बात यह है, वैसे इंटरनेशनल लॉज में यह लिखा है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री का जो फ्लाइट्स है उसे इमरजेंसी पर्पसेस में या फिर रीफ्यूलिंग के लिए या फिर मेंटेनेंस के लिए लैंड करने का परमिशन देना चाहिए। पर नॉर्मल केसेस में इंडिया पाकिस्तान एयरस्पेस को यूज नहीं करते हैं। इंडिया पाकिस्तान एयरस्पेस को मैक्सिमम अवॉइड करते हैं। वैसे पाकिस्तान भी इंडियन एयरस्पेस कम यूज करते हैं। अगर यूज करना है तो हम स्पेशल रिक्वेस्ट भेजते हैं और अप्रूवल लेते हैं। इसके रीजंस तो आपको पता ही होगा, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के कारण ही है, किस लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने का हम मैक्सिमम अवॉइड कर देते हैं। पर इमरजेंसी सिचुएशंस में तो लैंड करना ही पड़ेगा। जैसे कि स्पाइस जेट एक इंडियन रजिस्टर्ड फ्लाइट है, वो जाके पाकिस्तान में लैंड किया इमरजेंसी में। कल कोई पाकिस्तान फ्लाइट का इमरजेंसी आया तो वो इंडिया में भी लैंड कर सकता है, कोई इशू नहीं। पर एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, अभी तक मैंने सिविल एयरक्राफ्ट की बात किया, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के बारे में बोला, मिलिट्री एयरक्राफ्ट का नहीं। मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए ये सारे रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, खासकर उन दो कंट्रीज के बीच में जिनके रिलेशंस बिल्कुल ठीक नहीं है। वैसे दोस्तों इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरस्पेस यूज नहीं करते हैं क्योंकि हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। जब हमें एक्चुअली जरूरत है तब हम उनसे परमिशन भी नहीं पूछते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।